हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी अग्निवीर से संबंधित ऑल ट्रेड्स की टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 15 सामान्य ज्ञान अथवा जीके और 15 सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस के प्रश्न रहने वाले हैं। तो आप अगर इंडियन आर्मी की तैयारी में किसी भी ट्रेड्स की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। तो मैं इस प्रैक्टिस सेट में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी पर जाकर इसकी अच्छे से इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति ग्रह है और पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। ये उन्हीं मैं 30 प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो आपके पिछली बार इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, जो आपका एग्ज़ाम 30 जून से लेकर 10 जुलाई के बीच में होने वाला है। तो इसकी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं। यह एक स्पेशल मास्टर क्लास है हमारी। तो हमारा प्रश्न संख्या 2 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पोखरण राजस्थान में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। प्रश्न संख्या 3, संविधान में मूल कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? पहली बात, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है और हमारे मूल संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, और जब यह जोड़ा गया तब मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। और मूल कर्तव्य हमारे रूस के संविधान से लिया गया है और किस संविधान संशोधन के तहत? तो वह हमारा 42वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, 42वां संविधान संशोधन के तहत। प्रश्न संख्या 4, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? कांचीपुरम हमारा तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी और यह सन 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष हमारे बेमोस चंद्र बनर्जी जी थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1885। प्रश्न संख्या 6, भारत में राज्यसभा का अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? भारत में राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
सॉरी दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ। यह राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 7, गोलमेज सम्मेलन का संबंध किससे है? तो गोलमेज सम्मेलन का संबंध किससे है? पहला गोलमेज सम्मेलन हमारा कब हुआ था और दूसरा और तीसरा टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो पहला हमारा 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन सन 1932 में हुआ था। और हमारे महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रमुख रूप से भाग लिए थे। और जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, यह एकमात्र व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में प्रमुख रूप से भाग लिए थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज हमारी आर्यभट्ट ने की थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा, आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 10, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो वह थी हमारी पिक्टोग्राफिक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफिक लिपि थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले कहाँ व्यापार शुरू किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले व्यापार सूरत, गुजरात से शुरू किया था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, सूरत। प्रश्न संख्या 12, किस क्रांतिकारी ने असेंबली में बम फेंका था? तो वह कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने असेंबली में बम फेंका थे? तो वह थे हमारे भगत सिंह। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंके थे। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, भगत सिंह। प्रश्न संख्या 13, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी? तो जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं, यह आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। यह आज़ाद हिंद फौज, जो आज़ाद हिंद फौज है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापना की गई थी। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, आज़ाद हिंद फौज। प्रश्न संख्या 14, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और यह मुंबई से शुरू हुआ था। और यह सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, 1942। प्रश्न संख्या 15, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यह जो है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 21 मार्च को
ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और जो 22 मई है इसको विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह 2025 में घोषित किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा 5 जून। तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो अब चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 16 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत या लीवर होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर होती है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 17, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष हमारा दूरी का मात्रक है और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। पारसेक से खगोलीय दूरी को मापा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, दूरी। प्रश्न संख्या 18, द्रव पदार्थ में ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो द्रव पदार्थ में ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो जो ध्वनि की गति है वह सबसे अधिक लोहा में होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, लोहा। और ध्वनि हमारी निर्वात में नहीं गुजर सकती है क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रश्न संख्या 19, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यह HCl है, शरीर के किस अंग में पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है HCl यह हमारे शरीर में आमाशय में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, आमाशय। प्रश्न संख्या 20, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, हीमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 21, मनुष्य की आँख में किस भाग के कारण हम रंगों को पहचानते हैं? मनुष्य की आँख में किस भाग के कारण हम रंगों को पहचानते हैं? तो वह जो है कोन कोशिका के द्वारा हम मनुष्य की आँख से रंगों को पहचानते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, सॉरी दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी, कोन कोशिका। प्रश्न संख्या 22, पादपों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो पादपों में भोजन का परिवहन हमारा फ्लोएम के द्वारा होता है और पादपों में जल का जो परिवहन होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, पादपों में भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 23, वह प्रक्रिया जिसमें हरित पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं पकाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वह प्रक्रिया कौन सी कहलाती है? तो वह जो प्रक्रिया है वह हमारी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहलाती है।
और जो पौधे अपना भोजन स्वयं स्वयं पकाते हैं उन्हें स्वपोषी पौधे कहा जाता है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं नहीं पकाते हैं उन्हें परपोषी पौधे कहा जाता है। और जो हरे पौधे होते हैं सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन पकाते हैं, वह क्रिया कौन सी है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24। ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? तो वह ओजोन गैस से बनी होती है। और ओजोन गैस का सूत्र हमारा O3 होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा ओजोन। प्रश्न संख्या 25। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से इरिकेटस रोग होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है जो आँखों से संबंधित है। और इसका जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल है। और बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है जिसका रासायनिक नाम हमारा थायमीन है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा स्कर्वी। प्रश्न संख्या 26। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरिया का अध्ययन यानी कि जीवाणु का अध्ययन हमारा जीवाणु विज्ञान कहलाता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा जीवाणु विज्ञान। प्रश्न संख्या 27। न्यूटन का तीसरा नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो हमारा न्यूटन का पहला नियम है वह जड़त्व के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा नियम से बल का फार्मूला निकलता है जो F बराबर m में होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। और जो हमारा तीसरा नियम है वह है हमारा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा क्रिया प्रतिक्रिया। प्रश्न संख्या 28। मनुष्य की सामान्यतः रक्त समूह प्रणाली क्या है? तो मनुष्य की सामान्यतः रक्त प्रणाली क्या है? तो वह है हमारा ABO। जो AB है और मनुष्य में जो ब्लड ग्रुप है वह 4 होते हैं। पहला A है, दूसरा B, तीसरा AB और ये चौथा O होता है। ब्लड ग्रुप O को सर्वदाता कहा जाता है। और ब्लड ग्रुप या जो AB है इसे सर्वग्राही के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा ABO। प्रश्न संख्या 29। विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई हमारी एम्पियर है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। पावर या शक्ति का मात्रक वाट होता है। और ओम का नियम V=IR होता है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। पाचन क्रिया में एंजाइम कौन सा प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? पाचन क्रिया में एंजाइम कौन सा प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि इन सभी जो 30 प्रश्नों को मैं लेकर आया था इसमें से कितना प्रश्न आप लोग को सही सही पता था। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।